प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 8 इस तरह है, 3 काट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमें जो दिया है 3 काट ए बराबर 4, इसकी सहायता से हमें जांच करना है और ये बताना है कि यह बराबर है या नहीं। तो आइए प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में हमें दिया है 3 काट ए, 3 काट ए बराबर 4 दिया है। तो यहाँ से हम, चूँकि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वह त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात हैं, तो इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे, अर्थात या काट ए दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दें तो हो जाएगा काट ए बराबर 4/3। तो यहाँ से यह जो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात आया 4:3, अर्थात यहाँ पर सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज पर अप्लाई है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना लिया है। इसका नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं बिंदु ए है, ये बी और ये सी। इसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का है। तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने की जो भुजा है वह कर्ण है, तो इसे हम कर्ण। यहाँ पर जो ए है वह कोण काट ए के लिए है और इसके सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा लंब BC होगा। तो ये लंब है और जो क्षैतिज रेखा AB है ये आधार है। अब यहाँ पर देखें, एक ट्रिक की सहायता से लाल बटा कक्का, यानी पहला अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, फिर कास थीटा आधार बटे कर्ण, फिर टैन थीटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार टैन थीटा होता है और उसका व्युत्क्रम काट थीटा। काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यहाँ से जो काट ए है आधार 4 है और लंब 3 है। तो यहाँ पर आधार 4 और लंब 3। त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं मालूम है, अर्थात कर्ण का मान नहीं मालूम है। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण AC का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ पर हमारा कर्ण है AC स्क्वायर, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग अर्थात AB का वर्ग और प्लस लंब वर्ग BC का वर्ग। अब इसकी सहायता से भुजा AC का मान निकालेंगे, अर्थात कर्ण का। तो AB का मान है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान है 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, अर्थात 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। अब 16 में 9 जोड़ें तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर आया 25। चूँकि हमें कर्ण AC चाहिए इसलिए कर्ण AC बराबर हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5।
तो AC बराबर आया 5। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा AC कर्ण मालूम हो गई 5। अब हम त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात इससे मालूम कर सकते हैं। चूँकि हमें दिखाना है कास थीटा और टैन थीटा साइन थीटा, यहाँ पर हम नोट करते हैं। हमें दिखाना है 1 माइनस टैन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर A बराबर कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें बताना है कि बराबर है या नहीं, ये दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें जाने कि दो पक्ष है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। हम ये प्रूव कर दें कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तब ये बराबर होगा अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें किन मानों की आवश्यकता होगी, एक टैन की और कास की और साइन की। तो इस दिए हुए त्रिभुज की सहायता से हम टैन, कास और साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो लिखेंगे चूँकि टैन A बराबर, आप लाल बटा कक्का की सहायता से साइन कास टैन, तो टैन का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा BC होगा, BC और आधार AB बराबर हो जाएगा। BC का मान 3 है और आधार का मान 4। फिर हमें ज़रूरत है कास A की। कास A बराबर इसी तरह हो जाएगा, यानी साइन कास, तो कास का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार है AB और कर्ण का मान है AC। तो आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5। अब हमें ज़रूरत है साइन A की। तो साइन A बराबर हो जाएगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है AC। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। हमें इन्हीं 3 मानों की आवश्यकता है, तो इनको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे LHS। यहाँ पर बायां पक्ष हमारा नोट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष L से लेफ़्ट, H से हैंड, S से साइड। LHS हमारा है 1 माइनस टैन स्क्वायर A अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर A। ये है। यहाँ से देखें हम लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर A को हम टैन A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह, अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन A का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पर इन मानों को रखेंगे, यानी 1 तो लिखेंगे और टैन A का मान है 3/4। तो यहाँ 3/4 लिख लेते हैं का होल स्क्वायर, और 1 प्लस टैन A का मान ही 3/4 है, इसमें भी लिखेंगे, बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। और इसी तरह 1 प्लस 3 त्रिक 9 और 4 चौक 16। अब इसको लघुत्तम लेंगे अंश का, तो यहाँ से 16 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 16, 16 का नम 16 माइनस 1 9 9 और अपान इसमें भी हर का लघुत्तम 16 और 1 का 16 लघुत्तम होगा, 16 का नम 16 प्लस 9 का नम 9। अब यहाँ से देखें बटे में 16 है और इसके बटे में भी 16 है, कट जाएगा और 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, 9 7 16 अपान 16 9 25। तो इसका जो बायां पक्ष आया 7/25। यदि हम ये दिखा दें दाएं पक्ष में कि 7/25 इसमें भी आता है तो बराबर है अथवा नहीं। तो अब लिखेंगे RHS।
जैसे है यानी राइट हैंड साइड दायां पक्ष कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कास ए का होल स्क्वायर इसे लिख लें और इसी को माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसमें कास ए और साइन ए की वैल्यू पुटअप करना है। तो कास ए का मान है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का मान है 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, सरल कर लेना है। 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यानी अंश और हर दोनों का वर्ग होगा। और इसी तरह 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पर देखें 25 यानी हर बराबर है तो लघुत्तम केवल 25 होगा और अंश ज्यों का त्यों रहेगा और घट जाएगा 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7/25। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/25। ये RHS आ गया, यानी अब LHS और RHS बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, या 1 माइनस LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपसे कहा गया था है या नहीं, तो ये है और आप इसे यस यानी हाँ में जवाब देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।